किसी ने क्या खूब कहा कि अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी समझकर ईश्वर को मत भूलना, क्योंकि आखिरी वक्त में ईश्वर कर्म देखता है, डिग्रियां नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कुंदन स्टोरी चैनल से। आइए आप लोगों के बीच एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी है एक राजा की। राजा अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान मानते थे। उनके मन में ख्याल आया, क्यों न इस राज्य में हमसे भी बड़ा कोई बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति है, उससे मिला जाए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया और मंत्री को 1 महीने का टाइम दिया। मंत्री राज्य में निकल गए उस राज्य का सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढने के लिए। बहुत दिन ढूंढने के बाद उसे नहीं मिला। अपने घर में वो नाराज़ होकर बैठे हुए थे। जो मंत्री था उनका बेटा ने उनसे पूछा कि पिताजी आप क्या बात है, बहुत नाराज़ बैठे हैं। मंत्री ने सारी बात उन्हें बताया। उनका बेटे ने कहा कि पिताजी आप परेशान नहीं हो, ये महीना ख़त्म होने से पहले ही मैं एक व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा जो इस संसार का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब महीना का जो आखिरी दिन था, उस दिन उनका बेटे ने एक व्यक्ति को लेकर आया अपने पिताजी के सामने और उनसे कहा कि पिताजी यही वो व्यक्ति हैं जो इस संसार के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब मंत्री ने उसे देखा तो उन्होंने कहा ये तो हमारा नौकर है जो हमारी गाय का देखभाल करता है। उनका बेटे ने कहा पिताजी हाँ, यही वो व्यक्ति हैं। जो मंत्री था उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि महीना का सबसे आखिरी दिन था। वो अपने नौकर को ले जाकर राजमहल में राजा के सामने उसे पेश किया। राजा उनका इंतज़ार कर ही रहा था। पेश करने के बाद राजा ने उन्हें एक उंगली ऊपर उठा के दिखाया। जो नौकर था उन्होंने दूसरा उंगली उठाया। राजा ने फिर से तीसरा उंगली उठाया। जो नौकर था उन्होंने सर हिलाकर वहाँ से जाने लगा। कुछ देर बाद सारे जो सभा में बैठे हुए व्यक्ति थे वो अपने घर चले गए। उसके बाद राजा ने इन्हें सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति मिलवाने की वजह से उन्हें बहुत सारे उपहार दिए मंत्री को। मंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंत्री ने आखिरी में उसे पूछ लिया कि राजा आप लोग क्या बात कर रहे थे आपस में। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे एक उंगली दिखाया और उनसे कहा कि मेरे अलावा और भी कोई इस संसार में हमसे ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति है। उन्होंने दूसरा उंगली दिखाकर हमें याद दिलाया कि ईश्वर भी है। फिर से मैंने तीसरा उंगली दिखाया और उनसे पूछा कि तीसरा और भी कोई है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और वहाँ से चले गए। फिर मंत्री जब अपना घर आया तो उनसे जो नौकर था उनसे कहा कि आप दोनों इशारे में क्या बात कर रहे थे। जो नौकर था उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 गाय हैं। राजा ने एक उंगली दिखाया। हमें लगा कि राजा हमारा एक गाय खरीदना चाहता है। मैंने सोचा राजा बहुत अमीर हैं, धनी व्यक्ति हैं, तो मैंने सोचा क्यों न उसे 2 गाय दिया जाए, इसीलिए हमने 2 उंगली दिखाया। राजा ने हमें तीसरा उंगली दिखाया। हमें लगा कि वो हमारे तीनों गाय लेना चाहता है, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, इसलिए हमने मना कर दिया और वहाँ से भागने लगा। यह सुनने के बाद जो मंत्री था बहुत ही हंसने लगे और हंसते हुए उन्हें कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी गाय कोई नहीं लेगा। अर्थात दोस्तों, मैं स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी और समझदार मानते हैं, असलियत में वही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या आप भी सबसे बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। धन्यवाद।